अदालत में आर्ग्यूमेंट्स भी हुए नैयर साहब के तरजीह दी जा सकती है इसको, क्योंकि वफाक का बनाया हुआ कानून है, इलेक्शन एक्ट जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। और फिर जो दूसरा नुक्ता उठाया गया वो बड़ा अहम था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इसको चैलेंज नहीं किया गया। अच्छा, बैरिस्टर गौहर अदालत के बाहर तो कह रहे हैं कि हम ताहयात नहल का रास्ता रोकेंगे, लेकिन उस इलेक्शन एक्ट को चैलेंज नहीं किया गया। तो क्या इस बुनियाद पर अदालत इस बात को वेटेज देते हुए इलेक्शन एक्ट को आइन पर तरजीह दे सकती है? नहीं, चैलेंज कोई ना भी करे तो अब सुप्रीम कोर्ट को यह देखना है कि जो लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट के जरिए, क्या उसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे तरजीह दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। चैलेंज और नो चैलेंज, दैट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। लेकिन ताहयात नहली का सवाल, माजरत यहाँ पे इसका जिमनी सवाल ले लें नैयर साहब। ताहयात नहली पर आज बात की गई कि तौबा का दरवाजा तो कभी भी खुला रहता है, अगर कोई शख्स 20 साल बाद भी ताइब हो जाता है तो ये काला कानून, इसको उमर अता बंदयाल साहब साबिक चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं फैसल वावडा केस में। तो ये मैं वाज़ेह कर दूं, आज भी सारी गुफ्तगू में ये बात वाज़ेह रही कि बदतरीन जुराइम की सजा में भी नाहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं। कि अगर किसी ने परजरी में सजा ले ली है, डकैती में, रॉबरी में, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, मर्डर में, रेप में, तो वहां तो लिमिटेड है पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। और यहाँ सिर्फ अगर मिस डिक्लेरेशन या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है नॉमिनेशन पेपर्स में, तो वहां कैसे उस बंदे को ये करार दे के कि इसने सच नहीं बोला लिहाजा ये अमीन नहीं है या ये अब सच्चा इंसान नहीं है, उसको सारी उम्र के लिए नाअहल करार दे दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही तशरीह की थी, इसकी पहले से कोई वाज़ेह तशरीह आईने पाकिस्तान में नहीं थी। जैसे 63F के तमाम जो इंसिडेंट्स थे वो उसमें दिए हुए थे, 62F में नहीं है। ये जो आज भी जो बात होती रही, ये कहां से तोबन होगा, तयन होगा कि एक शख्स गुड करैक्टर का हामिल नहीं है, सजेशियस नहीं है, मुत्तकी और परहेजगार नहीं है, इस्लामी शुआर की तालीमात पे अमूमन रूगर्दानी करता है या अमल नहीं करता, सच्चा इंसान नहीं है या अमीन नहीं है, तो इन बातों का तयन महज एक सरसरी समात में अदालत उज़्मा करे और अगर इस नतीजे पे पहुंचे कि डिक्लेरेशन में, नॉमिनेशन पेपर में सच नहीं बोला गया, उसे ताहयात नहल करार दे दिया जाए। ये वैसे भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि आप एक सजा को टाइम बाउंड ना करें और उसे लाइफ लॉन्ग कर दें। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ही बस में है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी असर नौ तशरीह कर दे। अगर सुप्रीम कोर्ट असर नौ तशरीह कर दे और इस एक्ट में दी गई, इलेक्शन एक्ट में दी गई सजा को ही माकूल सजा तस्वर कर ले, और तो इसका इतलाक क्या माजी से होगा या इसके इतलाक पे भी बहस शुरू हो जाएगी कि कब से इलेक्शन एक्ट का इतलाक होगा, इस शिक का इतलाक होगा? ये अमरभीत डिबेट होगी और तशरीह तलब है कि क्या ये रिट्रोस्पेक्टिव भी इफेक्टिव है, जो पहले जजमेंट्स आ चुके हैं क्या वो लोग भी बेनिफिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त बुनियादी सवालात ही यही है और इन्हीं सवालात पे फैसला आएगा और जल्द फैसला आएगा। और इम्कान है कि कौमी इंतखाबात से क्या ये शायद एलोकेशन ऑफ सिंबल से पहले ही ये फैसला आ जाए। ठीक है।